गाइस मैंने सोचा घर से थोड़ा सा इंट्रो करके चलते हैं। तो मैं इतनी ज़्यादा लेट हो गई हूँ ना जो ऑफिस जाने के लिए, इतनी लेट उठी मैं, मेरी आंखें नहीं खुली तो आधे काम तो मैंने वैसे नहीं करे, बट फटाफट नहाई धोई एंड बस मैं कहा चलो रैप अप करते हैं एंड चलते हैं। मैंने सोचा पहले थोड़ा सा घर पे बातचीत करके चलती थोड़ी बहुत। आज मैं पहले से नहीं बता पाऊँगी क्या क्या प्लान है, बट हाँ कुछ तो है, अलग अलग चीज़ें आज भी, देखते हैं क्या होता है एंड दिखाती हूँ आप लोगों को। पहले पहुँच जाओ फटाफट, बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ। फाइनली ऑफिस तो पहुँच गई हूँ, बट इतनी ज़्यादा लेट हो गई हूँ ना कि एक्चुअली एक तो 12 बजे कुछ काम भी है वो करना है, तो 12 बजे से पहले पहुंचना था। तो थैंक गॉड उससे ज़्यादा लेट तो नहीं हुई मैं, उतने टाइम के हिसाब से तो पहुँच रही हूँ। तो अभी पता चला है कि ऑफिस में लगा हुआ है आई कैम्प, तो पहले करते हैं लंच एंड फिर अपनी आई टेस्ट कराते हैं। देखती हूँ कि चश्मे का जो नंबर है, लास्ट टाइम जब मैंने चेक कराया था तो सेम था जो पहले था, उससे पहले जो मैंने चेक कराया था तो काफ़ी बढ़ गया था। तो हम देखते हैं कि सेम नंबर रहने वाला है कि नंबर बढ़ गया है। बट उस सबसे पहले खाना है बहुत ज़रूरी, क्योंकि सबको भूख लगी है तो मेरे वेट कर रहे हैं, तो पहले खाना खा लेते हैं। तो भाई आ गई मैं अपना आई चेकअप कराने के लिए एंड आई वॉज लिटिल बिट स्केयर्ड ऑल्सो। मतलब मेरे को ये था कि एक तो मेरा पूरे टाइम काम ही ऐसे सिस्टम के आगे है और उसके बाद फिर फ़ोन चलाना, टीवी देखना, सीरीज़ वगैरह देखना, तो मतलब ऐसा लगता है पूरे टाइम ऐसी डिजिटल चीज़ों के आगे ही मेरा आइज़ रहती हैं। तो मेरे को बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे थे कि हाँ मेरी आइज़ वीक हो गई होंगी। अब लेट्स सी कि क्या होता है, बट बहुत ज़्यादा तो नहीं होगी क्योंकि, लेकिन फिर भी देखते हैं क्या होता है। तो मैं चेक करा रही थी एंड मेरे को एक तो प्रोसेस समझ नहीं आ रहा था। पहले मेरे को लगा कि शायद ये इसी से ही चेक करके हो जाएगा। एक्चुअली मैं भूल भी गई थी कैसे प्रोसेस था। फिर बाद में जब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हुआ ना, इसके बाद भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी जो कि फिर उसके बाद मेरे को पता चला, वो आगे आपको पता चल जाएगा कि क्या हुआ क्या नहीं। फिर उन्होंने पूछा लास्ट टाइम कब चेकअप कराया था, ये सब चीज़ें पूछ। मुझे इसलिए ध्यान है क्योंकि मेरा नंबर ज़्यादा है, मेरे को कॉर्डिनेट की जाँच कराने को कहते हैं, मैंने इतना तो नहीं डिफरेंस का नंबर प्रॉब्लम करता है। मैं भाई के भी स्टैंडिकल कर रहा था तो करवाई थी हमने, एक टेस्ट करवाया था उसका। लेकिन वो बोल रहा है कि कॉर्डिनेट की जाँच करा, इसमें तुम जो डरा और दिया है। और पता है मैंने सब रिकॉर्ड ही नहीं करा, मैं बोले जा रही हूँ मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करा। मतलब सही में एक पॉइंट ऐसा आ गया था, मैंने कहा मैं ये मुझे बता देगा कि मुझे कोई ऑपरेशन वगैरह होना है, मैं अंधी हो गई हूँ। क्योंकि लास्ट को कुछ भी कर लो, लाइक कुछ भी, वैसा भी लेंस लगा लो, मुझे नहीं दिख रही है। एक बार बाहर टेस्ट करवाएंगे, मैं इनकी टैक्टिक्स होती है। मुझे तो लग रहा है कि टैक्टिक्स है ये, लेज़र ऑपरेशन करवा के मानेंगे। इसका सही है, इसमें तो लेज़र ऑपरेशन करा, तुम्हारा तो कुछ 6x6 आया होगा सब कुछ। तो आने से पहले कह रही साइड में ये वाला लुक ले लो मेरा, इसमें मैं मोटी आ रही हूँ। सोचा था आज वीडियो रिकॉर्ड करूँगी एंड क्योंकि छुट्टी का दिन है तो थोड़ा कंटेंट शूट कर लिया जाए, मतलब थोड़ा मैंने आइडिया वैसे सोच रखा था। लेकिन एक तो आँख नहीं खुली सुबह जगह जल्दी, और अब जब खुली है तो पता चल रहा है कि घर में थोड़ा काम चल रहा है। एक्चुअली दिवाली आने वाली है, तो मैंने बोला था कि घर में रेनोवेशन का काम होना है, तो जब वो रेनोवेशन का काम कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आप लोगों को पूरा होम टूर दूंगी। वैसे अभी तक जो मैंने नहीं दिया है एंड अभी दिखाती हूँ मैं आपको। पूरा घर ऐसे फैला हुआ है क्योंकि एक तो जब घर में सामान होता है तो थोड़ा रेनोवेशन का काम कराना और टफ हो जाता है। बाकी खाली करो तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अभी मैं दिखाती हूँ, पूरा बाहर फैला हुआ है सब, देख रहे हो आप लोग, पूरा ऐसे सब फैला हुआ है बाहर, सब काम ही काम, सब जगह सामान ही सामान हो रखा है। फ़िलहाल तो पहले ये वॉल हो रही है, फिर उसके बाद आगे काम होगा। वही पहले ये सारा लगाने का काम होगा, उसके बाद धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप करवाएंगे सारा। बिकॉज एक साथ तो नहीं करवा सकते, बिकॉज इतने में ही घर इतना ज़्यादा फैल गया है। अभी तो मैंने आपको थोड़ी बहुत ग्लिम्स दी है, घर इससे ज़्यादा फैला हुआ है, हर जगह मिट्टी मिट्टी धूल धूल हो रखी है। अब घर की हालत सारे में है मिट्टी मिट्टी, और वहाँ सब इधर मिट्टी मिट्टी हो रखी है पूरा में, पूरा घर फैल रखा है। लगता है अभी 2-3 दिन तो घर ऐसे ही रहने वाला है पूरा फैला हुआ, तो सफाई करने का भी कोई पॉइंट नहीं है। क्योंकि एक्चुअली सब जगह इतनी मिट्टी हो रही है ना कि कहीं एक जगह कभी छोड़ोगे तो इंसान चल के जाएगा तो अब ऑब्वियसली दूसरी साइड भी गंदा हो जाएगा। कोई बात नहीं, जब क्लीन होगा ना तो मैं आपको फाइनल लुक दिखाऊंगी कि वॉल कैसी लग रही है। तो काम वगैरह सारा हो गया एंड 8:30 बजे मैं पता है सफाई करके फ्री हुई हूँ। आप लोगों ने घर की हालत तो देखी थी कि कितनी ख़राब हो रही थी। अभी वॉल नहीं दिखाऊंगी मैं, जब ये पूरा ऐसे उन्होंने बोला है कि 2-3 दिन में सेट हो जाएगी, उसके बाद ये क्लीन करके। बहुत सुन लिया आप लोगों ने,
तो मैं तब आपको फुल वॉल रिवील करूंगी। अभी हमने यहाँ पे भी लगवाई है और भी 2-3 जगह लगवाई है, बट मैं अभी दिखाऊंगी नहीं। घर की ओह सॉरी, ये तो दिखानी नहीं थी राइट हैंड साइड आपको, कोई नहीं, आपने पूरी नहीं देखी। अब घर पूरा साफ वगैरह हुआ है। 5:30 बजे से लेके 8:15 बज गए मेरे को पूरी सफाई करने में। फिर मैंने हेयर वॉश वगैरह सब कुछ करा और सुबह के 9 बजे से 5:30 बजे तक काम। तेरे से तेरी राय नहीं मांगी। एंड पता है इतनी देर काम करने के बाद मैं इतनी थक गई और फिर हेयर्स में भी ऐसे ना पूरी धूल वगैरह चली गई, तो फिर मेरे को हेयर वॉश करना पड़ा। एंड अब पता है 9 बज रहे हैं, अब मैं नहा धो के आई हूँ एंड अब बैठी हूँ। अब सोच रही हूँ कुछ खाऊँ, फिर लग रहा है यार इतना लेट हो गया, बट थोड़ा बहुत तो कुछ खाऊंगी। एंड फिर मैं आप लोगों को 2-3 दिन में ना फाइनल रिजल्ट दिखाऊंगी कि बॉल ऐसे पूरी क्लीन होगी कैसे लग रही है। मेरी हालत ख़राब हो गई थी, पूरा घर इतने धूल में हो रहा था ना। एंड मम्मी बोल रही थी कि अभी रहने दे सफाई करने के लिए, पर पता नहीं मेरे को क्या हो रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा है दिन पर दिन ना मेरे को ऐसा OCD होता जा रहा है। मतलब मेरे से ऐसा हो रहा था कि भाई मेरे से नहीं रहा जाएगा। हालांकि अभी जो सफाई करी है ना, पूरी घर की सफाई कर दी है, सब डस्टिंग वगैरह सब कुछ, बेड वेड सब साफ़ करने पड़े, बट ना वो दोबारा साफ़ करने पड़ेंगे क्योंकि जो वो झाड़ू लग रही थी ना तो उससे धूल उड़ के मैंने कहा यार तो वापस धूल आ गई। तो गाइस मैंने बोला था कि मैं आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी कि आखिरकार बॉल कैसी लग रही है। सो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। एक्चुअली बॉल पूरी सूख उग गई है तो अब उसको दिखा सकता है आराम से। एंड क्लीन वगैरह भी सब कुछ हो गई, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। इतनी प्यारी, इतनी एस्थेटिक लग रही है ना। मतलब ये है पूरी वॉल का पूरा लुक, और ये पूरा नीचे ऐसे है। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि ये डिफरेंट टाइल्स का, हर एक टाइल जो डिफरेंट है, ये वाला लुक अगर हम करेंगे तो इतना सुंदर लगेगा। अभी तो ये बिल्कुल प्लेन वॉल हमने ऐसी रख रखी है, बाद में अभी ना इसमें जब बाकी सारा काम हो जाएगा तो अब इसमें प्रॉपर ना ऐसे एस्थेटिक लुक दिखाएंगे। तो वो जब मैं दिखाऊंगी जब पूरा होम टूर होगा, जब पूरा घर रेनोवेट हो जाएगा। एंड सिर्फ ये नहीं कराया, और भी काम करवाया है। लाइक जैसे ये वाला पूरा यहाँ पे ऐसे देख रहे हो, मतलब ये ज़्यादा ना क्लीन लग रहा है। एंड ये मम्मी का आइडिया था ये वाला यहाँ पे ऐसे लगवाने का, क्योंकि उनका कहना था कि नीचे जो टाइल्स लगी हुई है ये दिखती ही नहीं है, तो इसलिए पूरा इसका यहाँ पे लगवाया है। एंड मतलब यार ये वाला लुक देखो, मतलब इतना प्यारा लग रहा है कि मतलब मैं तो रोज़ घूमते फिरते ना इसी वॉल को ही देखती रहती हूँ कि यार ये कितनी प्यारी लग रही है। दूर से देखो, मतलब ये है इसका पूरा कंप्लीट लुक, पूरी वॉल ही ऐसे लग रही है। मतलब काफ़ी, मतलब मुझे बहुत अच्छी लग रही है। आप लोगों को कैसी लग रही है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लग रही है, या फिर इसके साथ हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो ये वॉल और एस्थेटिक सी लगने लगे। मतलब कुछ ऐसा आइडियाज़ बताओ कि हम यहाँ पे कुछ वॉल पर ऐसे कुछ लगाएं या फिर लाइक नीचे कुछ ऐसे इसमें डेकोरेट करें। बिकॉज मैं सोच रही हूँ इस वॉल को पूरा प्लेन रहने देते हैं एंड नीचे कुछ ऊपर से लगाते हैं रादर देन इसके ऊपर ना जैसे हैंग वगैरह करने के। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों के क्या क्या आइडियाज़ हैं और आप लोगों को ये वॉल कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यू नो व्हाट, मुझे तो लगता है मेरे साथ भी ना कुछ इशू है। जब मम्मी मेरे से पूछो जा रही थी कि इसमें और क्या लगाएं और क्या करें ऐसा कि ये और ब्यूटीफुल लगे, तब आई सेड कि नहीं कुछ और नहीं लगाना, क्योंकि अब पूरे घर में फिर यही सब वर्क हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नाउ आई एम थिंकिंग कि लाइक कुछ और भी होना चाहिए जिससे मतलब यू नो और भी वॉल्स पे कुछ ऐसे करवाएं। तो मम्मी बोल रही जब वो आया था काम करने के लिए तब नहीं दिख रहा था। तो ये सारी टाइल्स हैं, आप लोग सोच रहे होंगे प्लेन है, लेकिन ये प्लेन नहीं है। ये ऊपर से इसको वो वाली टाइल्स बोलता है, रुको मैं भूल गई। मम्मी कौन सी वाली टाइल्स होती हैं ये? एक तो ये जवाब ही नहीं देती। क्या बताया था उन्होंने, ये कौन सी वाली टाइल्स होती है? ओवर मार्बल फिनिशिंग और 3D वाली है। हाँ तो ये मार्बल फिनिशिंग है ना 3D वाली है। मतलब लाइक अगर आप इसको टच करोगे ना तो इसमें ना ऊपर से ऐसे काइंड ऑफ क्या कहते हैं उसे, क्रेविंग्स, क्या मतलब थोड़ा फील होगा ऐसा। ये फ्लैट नहीं है, डिज़ाइन होते हैं जैसे मार्बल में उस हिसाब से है ना, ऊपर से जो फ्री, हाँ 3D डिज़ाइंस जो होते हैं उस टाइप से। 3D वाले ऊपर है और ये वाले मार्बल फिनिशिंग में। 3D वाली इस तरीके की होती है। ये 3D वाली होती हैं। भाई मुझे कुछ नहीं पता, मम्मी बोल रही है बताने की ज़रूरत क्या है जब पता नहीं है तो मैंने सोचा लेकिन मैं भी थोड़ी अपनी इन्फॉर्मेशन, अपना इनपुट दिखा देती हूँ कि मेरा भी थोड़ा बहुत इनपुट है इस तरीके से। पर प्लान एकदम फेल हो गया।